सर सुहेल कयूम हमारे साथ लाइव मौजूद है। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 1 बैच 81 स्टार्ट हो चुका। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों का लेक्चर नंबर 2 जो कि फुल प्रैक्टिकल होगा, उसको अटेंड करना मत भूलिएगा और आज के सेशन की हाजिरी भी लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरा नाम सुहेल कयूम है और एलडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म से हम जो है वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे इस कंप्लीट कोर्स में, जो कि आपको बिल्कुल आप कह लें कि एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएगा और इंशाल्लाह इसमें लर्निंग हमारी बहुत बेहतर रहेगी। आज हमने एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन सेशन लेना है कि आज हम देखेंगे इस कोर्स में हमने क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, किस तरह से हम आपको सिखाएंगे, क्या क्या तरीके होंगे, किस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आज हमने इन चीज़ों को ज़रा डिटेल से देखना है जी, ठीक है। और जो हमारा डे 2 होगा या सेशन 2 होगा हमारा, तो उस सेशन 2 से इंशाल्लाह जो हम बाकायदा अपना काम जो है प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि हमने चीज़ों को किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से हमने अपने तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली काम करना है जी। अच्छा जी, तो आज हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन है कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है। आप में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आईटी से, जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा या सीएस डिग्री उन्होंने नहीं की होगी कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। तो हमारा ये जो कोर्स है हमने इस तरह से डिज़ाइन किया कि चाहे आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आपने सीएस पढ़ी है नहीं पढ़ी हुई, हर तरह से आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहे, ठीक है। आपकी लर्निंग कहीं पे स्टक ना हो, कोई आपको इशू ना आए किसी किस्म का, तो हर तरह से इंशाल्लाह आपको फुली सपोर्ट रहेगी जी। तो हम जो सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। आज हमने देखना है कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है और हम किस तरह से स्किल को सीख के अर्निंग कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट कहते हैं जी कि वेबसाइट्स बनाने को, ठीक है। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी, डेली बेसिस पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज भी करते हैं। कोई आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, किसी भी स्टोर से ऑनलाइन आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप क्या करते हैं, ये इंटरनेट पे जाते हैं, वेबसाइट अपनी ओपन करते हैं कोई भी ब्रांड की, और वहां से अपने कोई भी आपने शॉपिंग कर रहे होते हैं। सेम ऐसे आप किसी इदारे में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके इदारे की, कंपनी की, इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट होगी जहां से आप अपडेट्स देख रहे होते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में आप रीड कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ना होती है, तो आप न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट जो होती हैं उनको आप डेली बेसिस पे सर्च करके वहां से ब्लॉग पोस्ट वगैरह या न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तो ये तमाम वेबसाइट, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, चाहे फिर आपकी वो एक ई कॉमर्स स्टोर हो, हर तरह की वेबसाइट जो है वो किस में आती है जी, वेब डेवलपमेंट में आती है। यानी कि वेब डेवलपमेंट में हर तरह की वेबसाइट हम बनाते हैं और ये कंप्लीट एक स्किल है जो कि आप कह लें डिफरेंट मेथड्स पे, डिफरेंट टूल्स पे काम करती है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं जी, वेबसाइट्स बनाने को, ना सिर्फ बनाने को बल्कि वेबसाइट को लाइव भी करना, वेबसाइट्स को मैनेज भी करना, ये तमाम चीजें वेब डेवलपमेंट में आ जाती हैं जी, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, वेबसाइट्स बनाई किस तरह से जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत से टूल हैं, बहुत से तरीके हैं। जैसे अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में जानते होंगे, ठीक है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, उनका नेम आप लोगों ने सुना होगा अगर यूज़ नहीं भी की तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड की, बैक एंड की और बहुत सी चीज़ें। तो जो हम लैंग्वेजेस के थ्रू एक काम कर रहे होते हैं, कोडिंग करके हम अपनी एक वेबसाइट को, वेब ऐप को हम बना रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं जी कस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज करके अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। अब कस्टम डेवलपमेंट एक बहुत, आप कह लें कि बड़ी फील्ड आ जाती है, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आपको कोई एक लैंग्वेज लेके चलना होता है, उसको आप सीखते हैं फिर अपना काम करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल हैं, कुछ ऐसे आप कह लें कि प्लेटफॉर्म हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, बगैर कोडिंग के, बगैर प्रोग्रामिंग नॉलेज के हम अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं जी, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ये। CMS जो होता है वहां पे आपको हर तरह का, आप कह लें कि आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप कोडिंग करना चाहें तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं, अपना खुद का कोड लिखें पूरा, वेबसाइट को या कुछ हिस्से को, कुछ सेक्शंस को डिजाइन करें कोड के थ्रू और फिर आप वहां पे उनको डिस्प्ले करवाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आप कहते हैं जी मुझे कोडिंग नहीं आती, मैंने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी हुई, तो आप बगैर कोडिंग के, बगैर किसी लैंग्वेज के भी वहां पे हर तरह की वेबसाइट बनाते हैं, हर तरह की वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो CMS है बहुत पॉपुलर है आजकल CMS, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर CMS है वो वर्डप्रेस है।
वर्डप्रेस के अलावा आपने शॉपिफाई का नेम सुना, ड्रॉपल का नेम सुना होगा, मजेंटो का नेम आपने सुना होगा, या जुमला वगैरह का आपने नेम सुना होगा जी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं मार्केट में जिन पे लोग काम कर रहे हैं। अब देखें, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर आदमी को हर टूल आता हो या हर लैंग्वेज आती हो, ठीक है। आपको मार्केट में जिधर भी आपको कोई डेवलपर्स मिलेंगे, तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक टूल पे काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं, कि हम इसी पे काम कर रहे हैं और इसी में हम अपनी डेवलपमेंट करके दे रहे हैं या वेबसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। और हर तकरीबन हर लैंग्वेज का, हर टूल का आप कह लें कि स्कोप है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम वेबसाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे या वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे इस कोर्स में, वो हम सीखेंगे जी वर्डप्रेस के थ्रू, ठीक है। तो हमने वर्डप्रेस को यूज करना है। और वर्डप्रेस हम क्यों यूज करेंगे, वर्डप्रेस के क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हम वर्डप्रेस को सीख रहे हैं। तो वर्डप्रेस के बहुत से बेनिफिट्स हैं। नंबर वन ये कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा टूल होता है जो कि आपको फुली आप कह लें कि ऑफर देता है कस्टमाइजेशन की, कि आप जैसा चाहें उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएं, जैसे चाहें अपनी वेबसाइट्स बनाएं। वो आपसे पे नहीं बाय आपने जो है चार्ज नहीं करते किसी किस्म का, आपको उनको पे नहीं कर रहे होते, वो फ्री टूल होते हैं आपके लिए, ठीक है। नंबर टू ये है कि वर्डप्रेस जो है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि हम कोडिंग के बगैर भी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको बहुत सी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, लाइक आपने एक बटन लगाना है किसी जगह पे, आपने एक बैनर लगाना है, स्लाइडर लगाना है, आपने आइकन आपने ऐड करना है, तो वो तमाम चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। जस्ट आप उन्हें ऐड करते हैं, जो आपने स्टाइलिंग चेंज करना है वो आप अपनी स्टाइलिंग चेंज करते हैं और अपनी डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं जी। उसके अलावा वर्डप्रेस को मैनेज करना बहुत आसान है, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट तो बन गई है। वेबसाइट बनाने के बाद अगर हमें उस वेबसाइट पे कुछ चेंजिंग्स करना हो, कुछ अपडेट करना हो, उस पर कुछ न्यू चीजें ऐड करना हो, तो फिर उनको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वर्डप्रेस की तरफ से हमें एक डैशबोर्ड मिलता है, उस डैशबोर्ड पे हम अपनी वेबसाइट को मैनेज भी करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो आपका, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना हो, ब्लॉग वेबसाइट हो जहाँ पे आप अपनी पोस्ट कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स लगा रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें वर्डप्रेस पे बहुत आसान है, क्योंकि वर्डप्रेस हमें एक डैशबोर्ड देता है जहाँ से हम तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं जी। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। आपको किसी किस्म का कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई, या वैसे कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आपको आपके जो कम्युनिटी है वर्डप्रेस की, वहां से आपको मिल रही होती है। वर्डप्रेस कम्युनिटी कहाँ पे मिलती है आपको? यूट्यूब चैनल्स की सूरत में मिलती है, ब्लॉग्स की सूरत में आपको मिलती है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपडेट्स आपको पता लग रही होती हैं। वर्डप्रेस के खुद का एक कम्युनिटी चैनल है जहाँ से आप डिफरेंट अपडेट्स के बारे में आप रीड कर रहे होते हैं, लोग वहाँ पे आके अपने सोल्यूशंस बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्डप्रेस को बहुत यूनिक बनाती हैं। और यही वजह है कि अगर आप इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पे मौजूद हैं, उन तमाम वेबसाइट्स में 43% जो है अकेले वर्डप्रेस पर डिज़ाइन की गई है, ठीक है। यानी कि इतना बड़ा टूल है। अगर हम ये कहें कि मार्केट में 100 टूल्स या 100 लैंग्वेजेस हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं, तो उस अकेले एक टूल वर्डप्रेस ने 43% जो है शेयर यहाँ पे लिया हुआ है, कि इतनी ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनाई जा रही हैं, सिर्फ इन्हीं वजूहत की बिना पे कि ये बहुत इजी है, सीखने में आसान है, काम करना बहुत आसान है। एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अब कंप्लीट वेबसाइट बना भी लेता है, उसे लाइव भी कर सकता है, उसे मैनेज भी कर सकता है। और क्योंकि हमें क्लाइंट बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं, तो इन तमाम वजह से हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस को ज्यादा सीख रहे हैं। वर्डप्रेस पे हमें काम बहुत मिल रहा है जी, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे काम कैसे करना, हमने बहुत इजी वे में काम करेंगे। हम चीज़ों को, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट पे। फिर जब हमारी वेबसाइट हम डिज़ाइन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी, हम उसको लाइव कर देंगे इंटरनेट पे, और फिर उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा मैंने वे बताया। इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह लेंगे जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट करना है जी। ये तो था जी वेब डेवलपमेंट क्या है और वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। वेब डेवलपमेंट है वेबसाइट्स बनाना, और वेबसाइट्स हम किस टूल की मदद से बना रहे हैं, वो हमारे पास है जी वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस की मदद से हम हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, या फिर आपका एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो जी। वर्डप्रेस आपने सीख लिया, आपको वेबसाइट्स बनानी आ गई, वेब डेवलपमेंट आपको आ गई। तो इस टूल को सीख के, इस स्किल को सीख के आप अर्निंग किस तरह से करेंगे जी, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, हम डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तरीकों से अर्निंग कर रहे होते हैं। नंबर वन, आप जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। जॉब कहाँ पे होती है जी? जॉब आपकी डिफरेंट आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं जी। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का नेम आप लोगों ने सुना होगा। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट
फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, डिफरेंट फ्रीलांसिंग आप कह लें प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है और बहुत से हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और वहाँ पे आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट जो है वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, वो आपके पाकिस्तान से भी हो सकता है, वो आउट ऑफ कंट्री का भी हो सकता है। तो आपको क्लाइंट मिलता है, उस क्लाइंट को आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं और आप उससे अपनी फीस चार्ज कर रहे होते हैं डेवलपमेंट की, डिजाइन की, वेबसाइट बनाने की जी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जॉब भी करें या फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो साथ साथ आप अपने एसेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप एसेट्स क्या होते हैं जी, कि जैसे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बना लें, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आप डिफरेंट कंटेंट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, न्यूज़ ब्लॉग बना लें, टेक ब्लॉग बना लें, हेल्थ रेलिवेंट आप वहाँ पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करें। तो आपकी उस ब्लॉग वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आती है, यूजर्स आएंगे, उसको रीड करेंगे आपकी पोस्ट को या आपके आर्टिकल्स को, तो उससे भी आपको अर्निंग होती है, ठीक है। वहाँ पे ट्रैफिक आने से भी आपको अर्निंग होती है, जिसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। तो ब्लॉगिंग एक कंप्लीट फील्ड है जिसमें आप जितना चाहें अपना अर्न कर सकते हैं जी। उसके अलावा ई कॉमर्स में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी खुद की कोई प्रोडक्ट है, आप वो उसके लिए अपना एक स्टोर बनाएं, उसको ऑनलाइन सेल करें, ठीक है। अब उस स्टोर को बनाने में, मैनेज करने में, तमाम चीज जगहों पे आप कह लें कि एक वेब डेवलपर जो है, वर्डप्रेस डेवलपर वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो आप खुद की प्रोडक्ट सेल करें, खुद की नहीं है तो एज एफिलिएट मार्केटिंग किसी और की आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपना जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं किसी और के कंटेंट की, किसी और के प्रोडक्ट्स की, किसी और के आप कह लें कि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं जी, वर्डप्रेस सीख के, वेब डेवलपमेंट सीख के आप अर्निंग कर सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने एक स्किल सीखना है, वेबसाइट्स बनाने का स्किल है, ठीक है, जिसमें हर तरह की वेबसाइट्स आप बनाना सीखेंगे। वर्डप्रेस हमारा टूल है जिसकी मदद से हमने वेबसाइट बनानी है, और ये स्किल सीख के हम अर्निंग करेंगे, जॉब की सूरत में, फ्रीलांसिंग की सूरत में, या खुद के एसेट्स बना के हम इस पे अर्निंग कर सकते हैं जी। अभी मैंने आपको जॉब का या फ्रीलांसिंग का बताया, हम यहाँ पे थोड़ा सा जॉब या फ्रीलांसिंग के हवाले से देख भी लेते हैं। देखिए ये फाइवर है जी, ठीक है। अभी मैंने फाइवर का नेम लिया एज ए फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, और पोर्टफोलियो बना के आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं जी। अब यहाँ पे देखें, ये फाइवर की वेबसाइट है। अब मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में यहाँ पे देखें तो आपको वर्डप्रेस लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर टूल है इस वेबसाइट पे, यानी कि इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत पॉपुलर टूल है। और ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉपुलर है जी। अगर आप वर्डप्रेस पे यहाँ पे सर्च कर लें या वर्डप्रेस पे क्लिक कर लें, तो अभी आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स आ जाएंगे जो कि वर्डप्रेस की या वेब डेवलपमेंट की आप कह लें कि सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने एक स्किल सीखा है ना, हम ये स्किल सीख के सर्विसेज दे रहे होते हैं, हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मुझे कहता है जी मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी के लिए मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, तो मैं उसकी कंप्लीट वेबसाइट बना के दूंगा, जिस जिस लेवल की उसकी वेबसाइट होगी उसी हिसाब से उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी वेबसाइट है तो उसी हिसाब से, ज्यादा बड़ी है तो उसी हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है जी, फ्रीलांसिंग में अगर आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं जी, ठीक है। और वो बता रहे होते हैं कि जी हमें अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनवाना है, या एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करवानी है, कि न्यू पेज ऐड करवाना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है वर्डप्रेस पे वो मैनेज करवाना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो वो आपको एज ए एडिटर वहां पे रख सकता है कि आप उसकी पोस्ट वगैरह को मैनेज करें। तो ये तमाम सर्विसेज जो हैं, यानी कि आप कंप्लीट सर्विसेज भी देते हैं और शॉर्ट सर्विसेज भी आप दे रहे होते हैं जी। अब ये कुछ फ्रीलांसर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अब इन फ्रीलांसर्स के अगर आप क्यू में देखें तो आपको ऑर्डर्स भी नजर आ रहे हैं, हर एक के क्यू में ऑर्डर मौजूद हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। और एक स्टार्टिंग पैकेज आप देखें, एक स्टार्टिंग पैकेज यहाँ पे आपको 23-25,000 मिलेगा, इससे कम आपको यहाँ पे कोई पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है। एक सिंपल सी वेबसाइट उसने यहाँ पे देखें डुप्लीकेट करके दे रहा है, वो 23,000 ले रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपल वेबसाइट से मुराद हम ये लेते हैं कि 2 से 3 या 4 पेजेस की एक वेबसाइट है, जो कि मैक्सिमम आप 8 से 10 दिन, मैंने मैक्सिमम कहा 8 से 10 दिन में आप उसको बना सकते हैं। अब वो 8 से 10 दिन में आप एक सिंपल सी वेबसाइट बनाते हैं, उसका आप क्लाइंट से 30 to 40,000 चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो 30 to 40,000 जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके एक्सपीरियंस पे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप अपने स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपना जो आपका बजट है या आपके सर्विसेज चार्ज आप जो कर रहे होते हैं वो भी आप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस कि आप उसको कहाँ तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए 72,000 चार्ज कर रहे हैं क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, ठीक है, लेवल 2 का सेलर है ये। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आप
वहाँ पे अपनी जो आपकी सर्विसेज चार्ज होता है या उनसे जो पैसे ले रहे होते हैं वो भी आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं जी। तो ये है जी फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग में टोटल आपके ऊपर है कि आप कितना काम करते हैं, एक महीने में कितनी वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं जी। तो ये फ्रीलांसिंग था। अगर हम जॉब की तरफ जाएं तो जॉब के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक इंडीड है। इंडीड पे आप जॉब सर्च करते हैं। इसके अलावा रोजी डॉट पी के है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडीड पे अगर मैं आता हूँ, इंडीड पे आके जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च करना है जी वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस यहाँ पे सर्च करें आप, तो वर्डप्रेस सर्च करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस रेलेवेंट जॉब आपके सामने आ जाएंगे जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट लेवल की जॉब्स हैं, रिमोट भी हैं, इन हाउस जॉब भी हैं। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस पर्सन की जॉब भी यहाँ पे नजर आएंगी, फ्रेशर की भी जॉब नजर आएंगी, इंटर्नशिप भी यहाँ पे आपको नजर आ रही होती हैं। अभी देखें जी मिड लेवल फ्रंट एंड वर्डप्रेस डेवलपर वो यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं। और आप यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी देखें 45,000 यहाँ पे वो दे रहे हैं आपको जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर की 80,000 से सैलरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग सैलरीज बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, मार्केट का रूल है कि जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना काम आपको ज्यादा आता है, उतने ही ज्यादा आपको वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक स्टार्टिंग सैलरी आपको 50 या 40,000 आपकी स्टार्ट है, तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना तक लेके जाते हैं और कितना उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आपको नजर आ रही हैं, जो वर्डप्रेस डेवलपर की, स्पेशली वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब मैंने यहाँ पे सर्च की है और आपके सामने है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, यानी पाकिस्तान की यहाँ पे तमाम आपको जॉब सर्च में नजर आ रही हैं जी। तो ये एक है जी कंप्लीट ओवरव्यू कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी स्किल सीख रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसपे काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इन डिमांड स्किल है, और इन फ्यूचर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि हर बिजनेस जो है ऑनलाइन हो रहा है। हर इदारे को, हर इंस्टीट्यूट को एक सिंगल पर्सन जो अपनी कोई सर्विसेज दे रहा है, लाइक एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो कि आप कह लें कि ट्रीटमेंट कर रहा है, या वहाँ पे एक क्लिनिक उसने बनाया हुआ है, तो वो भी अपनी एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, ठीक है। एक एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ आप कह लें कि हाउस होल्ड एलिमेंट उसने कोई सर्विसेज देनी है, तो वो भी अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहा है। तो आजकल हर आदमी, हर इदारा, हर इंस्टीट्यूट, हर बिजनेस जो है, उसकी एक बेसिक नीड बन गई है वेबसाइट होना, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, या हम जो वेबसाइट बनाएंगे, इसमें आपको हर तरह की वेबसाइट हम इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे, और इसमें आप खुद देख सकते हैं कि आप इस पर अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये तो था जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, आप अर्निंग किस तरह से करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपको ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ये जो 1.5 से 2 माह का हमारा कोर्स होगा, इसमें क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या आपको यहाँ पे इंशाल्लाह हम करवाएंगे, और एट द एंड आप किस लेवल पे होंगे कि आप ये अर्निंग कर सके, जो भी मैंने आपको दिखाई है जी, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्ट लेना है जी डे 1 से, ठीक है। डे 1 हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो डे 1 होगा, जिसमें हम इंस्टॉलेशन से काम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस कोर्स में हमने स्टार्ट लेना है एक बिगिनर लेवल से, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट लेंगे, और इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाएंगे, ताकि यहाँ पे जिनको इसका पहले नॉलेज है वो भी इस चीज़ को इंटरटेन करें, और जिनको नॉलेज नहीं है वेबसाइट्स बनाने का, वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का, तो वो भी इस चीज, इस टूल को, स्किल को आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो हमने डे 1 से स्टार्ट करना है जी, किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए होंगे। हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो लोकल होस्ट पे करेंगे, यानी कि सिस्टम या लैपटॉप पे ही होगा। हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, डोमेन होस्टिंग वगैरह जो अक्सर आपने सुना होगा कि वो खरीदेंगे और फिर काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो फ्री टूल्स के साथ होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, तो फिर उसको हम लाइव करना सीखेंगे, इंटरनेट पे कैसे लेके जाएंगे, वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे हम चला सीखेंगे जी। तो इंस्टॉलेशन के बाद हम सीखेंगे वेबसाइट्स की टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, पेजेस हम क्यों बनाते हैं, पोस्ट किस लिए होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम सीखेंगे। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम पे हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। और प्लगइन्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स को ऐड करने के लिए। तो ये थीम और प्लगइन्स कहाँ से मिलेंगे, इंस्टॉल कैसे होंगे, फ्री यूज़ करेंगे या पेड यूज़ करेंगे, हेडर फुटर क्या होता है वेबसाइट का, साइड बार, विजेट्स, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, एक ऐसी वेबसाइट जो कि आप चाहते हैं कि 8 से 10 दिन में, अभी तो आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं आया कि आप एक हफ्ते में वेबसाइट बनाएं,
लेकिन आप देखेंगे कि हफ्ते में भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। हमें कुछ प्री बिल्ट डिजाइन मिलते हैं, कुछ डेमो या टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिनको हम अगर यूज करें तो 3 से 4 दिन में मैक्सिमम एक वेबसाइट हम बना लेते हैं जी। ठीक है, तो आपको टेम्पलेट यूज करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कस्टम डिजाइन बनाना है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक कस्टम डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, आपको यूआई मिल गया या कि रेफरेंस डिजाइन क्लाइंट ने दिया, तो वो कस्टम डिजाइन आप कैसे बनाते हैं उसके लिए हम पेज बिल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंटर सीखेंगे, और भी बहुत से पेज बिल्डर हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंटर से किस तरह से आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाएंगे, एक कस्टम डिजाइन बनाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है अपनी वेबसाइट पे, आपने ऐड टू कार्ट के फंक्शन सेट करना है, पेमेंट मेथड आपने सेट करना है, तो उसके लिए हम वर्डप्रेस पे वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, तो वो कॉमर्स की मदद से ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगी, ऐड टू कार्ट के फंक्शंस कैसे होंगे, पेमेंट मेथड कैसे हमने इंटीग्रेट करना है, ये तमाम चीजें आपकी इसी प्रैक्टिस में शामिल रहेंगी जी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो आप कह लेंगे पहले 10 to 11 या 12 लेक्चर होंगे, उनमें कंप्लीट हमारी प्रैक्टिस होगी, लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस होगी कि चीजें आपको समझ आ जाएं, आपको डिजाइन बनाना आ जाए, हर तरह की वेबसाइट आपके हाथ से निकले। और फिर हम सीखेंगे कि वेबसाइट को इंटरनेट पे कैसे हम लेके जाएंगे, माइग्रेट कैसे करवाएंगे, वेबसाइट को माइग्रेट करवाने के लिए वेबसाइट्स का बैकअप कैसे लिया जाता है, किस तरह से उसको रिस्टोर किया जाएगा। और इंटरनेट पे वेबसाइट को लेके जाने के लिए या लाइव करने के लिए हमें जरूरत होती है डोमेन और होस्टिंग की। ठीक है, जो हमें क्लाइंट ही बाय करके दे रहा होता है, हम खुद के लिए डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदते। जब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट का, या किसी भी क्लाइंट के लिए हम एक वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो डोमेन और होस्टिंग उसी के लिए खरीदी जाती है। ठीक है, और वो उसी के बजट में ऐड होती है जो बजट हम उससे ले रहे होते हैं। तो डोमेन होस्टिंग कहाँ से लेंगे, कैसे ली जाएगी, उसको कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना होता है। उस डोमेन होस्टिंग पे आप बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट स्टार्ट करना चाहें तो कैसे होगी, या आपने जो लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाई हुई है उसको अगर आप लाइव करना चाहें, माइग्रेट करवाना चाहें डोमेन होस्टिंग पे, तो वो कैसे होगी। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसी कोर्स में आपको सिखाई भी जाएंगी। इसका आपके टास्क भी दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी, ताकि प्रैक्टिकली भी आपको चीज़ें समझ आ जाएं। और कोई भी आपको इश्यू होगा किसी किस्म का, कोई आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है, कहीं पे आप स्ट्रक हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट मिलेगी, जहाँ पे आप अपने इश्यूज पूछ सकेंगे, और मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह गाइड करूंगा हर तरह से जी। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू था इस कोर्स का, कि हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, आप क्या कुछ सीखेंगे। और यकीन करें कि इससे बढ़ के चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, क्योंकि जो हमारे पहले बैचेस चल रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो उनके कोर्सेज आप देखें, तो ये तो जस्ट एक आउटलाइन है, इससे बढ़ के भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कोर्स के दौरान अपने लेक्चर्स के दौरान हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनको वो हम सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जी। तो एज ए मेंटोर मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह आपको हर तरह से मैं गाइड करूं, हर तरह से आपको हर चीज़ सिखाई जाए और समझाई जाए, बताई जाए, ताकि आपकी लर्निंग परफेक्ट वे में हो जी। तो ये तो था जी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन सेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं कि ये जो बातें मैंने आपको अभी करके दिखाई हैं कि वेबसाइट्स हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तो वेबसाइट बनती किस तरह से हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, हल्का सा दिखा देता हूँ, ताकि जब हम अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें तो आपको एक बेहतर तौर पे आइडिया हो कि हमने काम कैसे करना है। अभी देखिए मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है, एक पेज है, जिस पेज को मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है ना, जब मैंने आपको वर्डप्रेस के बेनिफिट्स बता रहा था, मैंने कहा जी वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम क्या होता है? अब देखिए, मैं इस पेज को मैंने डिजाइन करना है, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेक्शन लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक सेक्शन लिया या कंटेनर लिया, और मैं चाह रहा हूँ कि इस सेक्शन या कंटेनर में मैं कुछ स्लाइडर ऐड करूँ, एक स्लाइडर बनाऊं और उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि मुझे चीजें बनी बनाई मिल गई हैं, वो एलिमेंट्स मुझे बने बनाए मिल गए, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनको अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे लिए डिजाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा हम एक डिजाइन बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ स्लाइडर हम ले लेते हैं जी, सर्च कर लेते हैं। ये मैंने स्लाइड्स लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो ये यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स आ गई हैं जी। ठीक है, अभी देखें ना, ये चीज़ें बनी बनाई आपको मिल रही हैं, जस्ट आपने क्या करना है, कंटेंट अपडेट करना है, और अपना डिज़ाइन आपने यहाँ पे, यानी कि स्टाइलिंग आपने सेट करनी है जी। तो ये स्लाइड 1 है। स्लाइड 1 का यहाँ पे आप कह लें कि कंटेंट में अगर हम जाते हैं, तो इसकी हेडिंग यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ जी, वेलकम टू LWE। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज की जा सकती है। ठीक है, इसका बटन का टेक्स्ट चेंज किया जा सकता है, और इसकी स्टाइलिंग भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, स्टाइलिंग में अगर हम आए तो हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं।
यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही स्टाइलिंग हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे आ रही है, स्लाइड्स की आ रही हैं, टाइटल की आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन की आ रही हैं, बटन की आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए कितने ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं। तो बजाय ये कि कंप्लीट कोड लिखें जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपकी एफर्ट भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बजट भी ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। एक वेबसाइट जो आप कस्टम कोड के थ्रू बनाएंगे वो 2 से 2.5 माह लेगी, ठीक है। और यही वेबसाइट अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं CMS पे, तो आप एक हफ्ते में कंप्लीट वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट हैं वर्डप्रेस के, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ये पेज अपडेट हो गया जी, रिफ्रेश किया मैंने इसको, और अभी यहाँ पे ये देखें स्लाइडर हमारा आ गया, ठीक है। और इसको आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक और सेक्शन में आपको लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना इजी वे में हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसे ही आप कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं। आप वेबसाइट का हेडर बनाना है, आपने फुटर बनाना है वेबसाइट का, आपने वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, उन सब चीज़ों को आप बहुत इजी वे में यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं। और ऑप्शंस हमें ऐसे मिल रहे हैं कि हम उनको आसानी से सीख सकते हैं, उन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन जैसा चाहें कस्टम डिज़ाइन हम बना सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा टूल नहीं होगा कि जहाँ पे आप कहें कि जी ये चीज़ हमें खरीदना पड़ रही है या हम यहाँ पे इसको खरीदेंगे। हर टूल जो है यहाँ पे हम फ्री टूल्स के साथ काम करेंगे, और जितनी भी आपकी लर्निंग होगी वो आपके लिए बेहतर तौर पे होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करके दिखा देता हूँ, कलर वगैरह। तो ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि अभी जस्ट एक सिंपल सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाए कि काम होता कैसे है, ठीक है। जब आपको समझ आ गई ना कि चीज़ें काम किस तरह से कर रही हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इस कोर्स को समझना भी, इस स्किल को सीखना भी, और आगे इन फ्यूचर जो है इसको लेके चलना जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हल्का सा डिज़ाइन बनाया है, और इस डिज़ाइन में यहाँ पे कुछ एलिमेंट से कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं जी, ठीक है। इसको मैंने अपडेट किया, ये देखें जी, ठीक है। ये नीचे हमारा डिज़ाइन भी आ गया है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हम अपने पेज को कंप्लीट को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि हमने काम कैसे करना है। हम बहुत बहुत इजी वे में चीज़ों को सीखेंगे, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, आप इस स्किल को इजी वे में सीख सकें, और हर चीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा इंट्रोडक्शन सेशन, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कुछ सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे। तो मैंने बहुत एक शॉर्ट टाइम में आपको एक जनरल व्यू दे दिया कि हमने काम ऐसे करना है, इस काम को सीख के आप अर्निंग इस तरह से कर सकते हैं, और ये हमारा एक रोड मैप है कि हम चीज़ों को किस तरह से लेके चलेंगे जी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है वर्डप्रेस के रेलिवेंट, वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट, या ये जो हम आपको